साल 1984 तारीख 24 अगस्त और दिन फ्राइडे। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 421 एयरबस A300 ने चंडीगढ़ से जम्मू जाने के लिए उड़ान भरी। VK मेहता मुख्य पायलट के रूप में विमान उड़ा रहे थे। विमान में यात्री और क्रू मेंबर समेत कुल 100 लोग सवार थे। विमान ऊंचाई पर पहुंच चुका था। सुबह के 7:30 बजे थे। तभी पगड़ी पहने कुछ सिख नौजवान तूफान की तरह कॉकपिट में दाखिल हो गए। उन्होंने कृपाण लहराते हुए कहा, प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। कुल 7 अपहरणकर्ता थे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच रही होगी। इनमें से कुछ खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। हथियार के रूप में उनके पास सिर्फ कृपाण और पगड़ी में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के निडल्स थे। उन्होंने पायलट मेहता को आदेश दिया कि प्लेन को अमृतसर ले चलें और हवा में स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करें। विमान अमृतसर पहुंचा। विमान ने स्वर्ण मंदिर के अभी 2 ही चक्कर लगाए थे कि अपहरणकर्ताओं ने लाहौर चलने का आदेश दिया। वे लाहौर से अमेरिका जाना चाहते थे। सभी अपहरणकर्ता कम उम्र के थे और उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। पायलट मेहता ने विमान को लाहौर की तरफ मोड़ा। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर करीब 80 मिनट तक विमान चक्कर काटता रहा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने लैंड करने की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने रनवे को ब्लॉक कर दिया। तब तक सुबह के 9:50 हो चुके थे। विमान का ईंधन लगातार कम हो रहा था। जब स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई तो पायलट मेहता ने रेडियो पर त्राहिमाम संदेश भेजा। अंत में पाकिस्तान ने विमान को लैंड करने की मंजूरी दे दी। अचानक गले आ पड़ी मुसीबत से पाकिस्तान जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। भारत से जुड़ा होने के चलते यह बहुत ही संवेदनशील मामला था। तब तक यह पता चल चुका था कि अपहरणकर्ताओं के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है। वे सिर्फ कृपाण के सहारे ही खौफ पैदा किए हुए हैं। भारत की नजर यह एक मौका था जब वह कमांडो ऑपरेशन के जरिए बंधकों को छुड़ा सकता था। अपहरणकर्ताओं के पास चूंकि बम या रिवॉल्वर नहीं था, इसलिए कमांडो ऑपरेशन में रिस्क कम था। इस घटना के बाद भारत में तहलका मच गया था। पिछले 5 साल में यह चौथा मौका था जब किसी भारतीय प्लेन को हाईजैक किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर बरस पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने उसी समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक को फोन लगाया। उन्होंने जियाउल हक से दरख्वास्त की कि वो भारत के हाईजैक विमान को पाकिस्तान से उड़ने न दें। बंधक बने विमान यात्रियों को छुड़ाने में वे मदद करें, लेकिन जियाउल हक ने इंदिरा गांधी के अनुरोध को ठुकरा दिया। उस समय इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में KD शर्मा राजनयिक के रूप में तैनात थे। इस घटना के बाद उन्हें लाहौर पहुंचने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी कीमत पर भारतीय यात्रियों को छुड़ाना चाहती थीं। जब तक KD शर्मा लाहौर पहुंचते, तब तक विमान ईंधन भरकर वहां से उड़ान भर चुका था। लाहौर एयरपोर्ट पर खालिस्तान समर्थक अपहरणकर्ताओं ने विमान अमेरिका ले चलने का आदेश दिया। तब पायलट मेहता ने उन्हें बताया कि यह घरेलू उड़ान में इस्तेमाल होने वाला प्लेन है। इसकी क्षमता अमेरिका तक उड़ान भरने की नहीं है। यह सुनकर अपहरणकर्ता असमंजस में पड़ गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। तभी 7 अपहरणकर्ताओं में से एक ने अचानक रिवॉल्वर निकालकर पायलट मेहता के सिर पर सटा दिया। उसने आदेश दिया कि विमान को बहरीन ले चलें। मेहता यह देखकर अवाक रह गए कि 12 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं के पास अचानक रिवॉल्वर कहां से आ गया। बाद में उन्हें विमान के एक ब्रिटिश यात्री डोमिनिक बर्कले ने बताया था कि जब वे लाहौर एयरपोर्ट पर थे, तब एक अपहरणकर्ता नीचे उतरा था। उन्होंने देखा था कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने अपहरणकर्ता को कागज का एक बड़ा लिफाफा दिया था। इसके बाद वह फौरन विमान के अंदर आ गया और लिफाफे को बहुत सावधानी से पकड़े हुए था। बाद में उसने उसी लिफाफे से अचानक रिवॉल्वर निकाली थी। यानी पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों की जान जोखिम में डालने की साजिश रची थी। सिर पर तन्नी पिस्तौल देखकर पायलट मेहता डर गए, लेकिन बहरीन के लिए उड़ान भरने की स्थितियां अनुकूल नहीं थीं। इसलिए उन्होंने टेक ऑफ से इनकार कर दिया। फिर उन्हें दुबई के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया गया। जब विमान दुबई एयरपोर्ट के एरिया में पहुंचा तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उसे लैंड करने से रोक दिया। रात गहरा रही थी। UAE प्रशासन भी हाईजैक विमान के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। दुबई एयरपोर्ट की सारी बत्तियां बुझाकर अंधेरा कर दिया गया ताकि प्लेन लैंड न कर सके। विमान बहुत देर से हवा में मंडरा रहा था। ईंधन फिर खत्म हो रहा था।
तब एक बार फिर पायलट मेहता ने सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने यूएई के अधिकारियों को संदेश भेजा कि 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है, खुदा के लिए इन पर रहम खाइए। अब जहाज में सिर्फ 5 मिनट का ईंधन बचा है। अगर आप लैंडिंग की इजाजत नहीं देंगे तो विमान को समुद्र में उतारने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तब कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं, कोई नहीं जानता। सभी यात्री बेहद डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था अब जिंदगी का अंत होने ही वाला है। यह संदेश सुनने के बाद दुबई एयरपोर्ट की बत्तियां जल उठीं। विमान को रनवे पर उतारने की मंजूरी मिल गई। तब तक सुबह के 4:30 बज चुके थे। यूएई ने भारत के साथ सहयोग किया। उस समय यूएई के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद यूरोप के दौरे पर थे। इस घटना की खबर मिलने के बाद वे यूरोप की यात्रा बीच में छोड़कर अपने निजी विमान से फौरन दुबई पहुंचे। उन्होंने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। तब तक यूएई में भारत के तत्कालीन राजदूत इशरत अजीज और तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ए रहीम भी वहां पहुंच गए। रक्षा मंत्री शेख राशिद ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। वक्त गुजर रहा था। खौफ के साए में 28 घंटे गुजर चुके थे। यात्री भूख और प्यास से छटपटा रहे थे। यूएई प्रशासन ने विमान तक खाने के पैकेट और पानी भेजा, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने अंदर नहीं आने दिया। बातचीत के दौरान अपहरणकर्ताओं ने पहली मांग रखी कि उन्हें अमेरिका में शरण देने की शर्त मानी जाए। अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया। बाद में दुबई के पुलिस प्रमुख कर्नल तमीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अपहरणकर्ताओं ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है। 25 अगस्त 1984 की शाम 7 बजे सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस तरह एक खौफनाक कहानी का सुखद अंत हुआ। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।